आज का वीडियो साल 2020 का लास्ट वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। आने वाला साल 2021 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेके आए, मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूं। तो फ्रेंड्स, 2021 के साथ हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं। कुछ लेन देन के तरीके बदलने वाले हैं और कुछ और चेंजेस जो 1 जनवरी से हमारे जीवन में होने वाली हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। मैं हूं नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो 2021 में आ रही हैं और हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाएंगी, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करेंगी। नए साल के पहले दिन से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े नियमों में कई बदलाव हो रहे हैं। जनवरी 2021 से बदल रहे इन नियमों का आपके पैसों के लेन देन के साथ बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी और कारोबार तक सब पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में भी बदलाव होने की संभावना है। द रूल्स ऑफ पेमेंट थ्रू चेक। The rules of payment through check are also changing from January 1st. Under this, the system will apply to positive pay for check with more than rupees 50,000. Under this, when someone issue a check of more than rupees 50,000, he will have to give full details to his bank, though it will be up to the account holder whether he wants to avail this facility or not. 1 जनवरी से चेक के जरिए भुगतान के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत 50,000 से अधिक के भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके तहत कोई भी जब 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करेगा, उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। हालांकि ये खाता धारक पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है या नहीं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शंस अप टू 5,000। Reserve Bank of India is going to increase the limit of payment through contactless card to rupees 5,000 to promote digital payments. So far the limit is only 2,000. The increased limit will be applicable from the 1st January 2021. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये करने जा रहा है। अभी ये सीमा 2,000 रुपये ही है। बढ़ी हुई सीमा 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। यूपीआई पेमेंट विल हैव टू बी पेड एडिशनल फी। पेमेंट्स ऑन Amazon Pay, Google Pay and over the phone pay may have to be charged extra. NCPI has decided to impose additional charges on the UPI payment service run by third-party app from the January 1st. Paytm is not in this scope. Amazon Pay, Google Pay और फोन पे से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। NCPI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। पेटीएम इस दायरे में नहीं आता है। WhatsApp will not work on some phones. WhatsApp can be used only on phones with Android 4.0.3, iOS 9 or later operating systems from January 1st. Whereas from January 15 to make calls from landline to mobile you have to put 0 before putting the number. WhatsApp का इस्तेमाल 1 जनवरी से Android के 4.0.3 और iOS 9 या उससे बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन पर ही किया जा सकेगा। वहीं जनवरी 15 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। GST to be filed only for sales returns. Small businesses with turnover up to 5 crores per annum from January 1st, only 4 sales returns of GSTR 3B forms will have to be filled only. 12 forms have to be filled now. E-invoices for turnover more than 100 crores from B2B business payments will be necessary. सालाना 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को 1 जनवरी से साल भर में केवल 4 बिक्री रिटर्न GSTR 3B फॉर्म ही भरने होंगे। अभी 12 फॉर्म भरने होते हैं। B2B कारोबार भुगतान के लिए 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। फास्टैग will be required. Fastag will be required for all four-wheelers. It will also be required for the vehicles sold before December 1st, 2017. With new vehicles, Fastag will also be necessary to get new third-party insurance. In the updated Fastag app, now you will get the facility to know the balance from the first day of this new year. सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होगा।
ये नए वाहनों के साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी जरूरी होगा। नया थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा। अपडेटेड फास्टैग ऐप में अब बैलेंस जानने की सुविधा भी आपको मिलेगी। द प्राइस ऑफ द व्हीकल्स विल इंक्रीज। Vehicle companies are going to increase the price of many of their models by 5%. The companies which are increasing the price include Maruti, Tata Motors, Nissan, Renault India, Honda, Mahindra, Volkswagen, etc. Two-wheelers companies can also raise their prices. नए साल के पहले दिन से वाहन कंपनियां अपने कई मॉडल्स के दाम 5% तक बढ़ाने जा रही हैं। जो कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं उनमें टाटा मोटर्स, मारुति, निसान, रेनो इंडिया, होंडा, महिंद्रा, वॉक्सवैगन और फोर्ड आदि शामिल हैं। दोपहिया वाहन कंपनियां भी कीमतें बढ़ा सकती हैं। सरल लाइफ इंश्योरेंस। All life insurance companies are going to offer Sarl Life Insurance policy from January 1st. The term and condition of all insurance companies will be same for this policy. This will increase the trust between the life insurer and the insurer. सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों को नियम शर्तें एक समान रखनी होंगी। इसमें बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो साल 2021 में हमारे जीवन में आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सकें। तो आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।